नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश बैरागी टेक्निकल सपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे एलजी फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडर वॉशिंग मशीन के बारे में पूरा फुल डेमो स्टेप बाय स्टेप। आपको सारे फीचर जानने को मिलेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ कर लिया। तो ये आपके इधर दिखा कि ये 8 किलो की मशीन है। इसमें सबसे पहले अपन ये कपड़ा डालना है 8 kg तक सूखे एक एक करके 1 by 1। और कपड़े डालने के बाद इसमें आपको डिटर्जेंट डालना है, जो भी आप यूज करते हैं, सर्फ एक्सेल या एरियल। नॉर्मल वाला ये इस टाइप का नहीं चलेगा गाड़ी वाला। वॉशिंग मशीन के लिए लिक्विड वाला डिटर्जेंट ज़्यादा बेस्ट होता है। तो वो अपन डायरेक्टली कपड़ों के ऊपर भी डाल सकते हैं। पहले कपड़े डाल लिए फिर कपड़ों के ऊपर ही डाल सकते हैं। लिक्विड का यूज कर रहे हैं तो पाउडर का यूज कर रहे हैं तो पाउडर इसमें भरना है, वो पानी के साथ घुल के आ जाता है। और इसको बंद करना है। ये मैंने क्लीनिंग करने को बताया। इसको खोलने के लिए ये लॉक रहते हैं, इसको प्रेस करा, इस तरह से लॉक प्रेस करके बाहर खींचना है तो आ जाता है। इसकी जाली को साफ करना है 8-15 दिन में एक बार। ये कपड़े के रेशे आ जाते हैं तो वो क्लीन हो जाते हैं इसी से। और इसको ये बंद करके इस तरह से ये लगा सकते हैं। ये लग गया। ये डोर अपने आप हाइड्रोलिक डोर रहता है, इसको प्रेस नहीं करना, बार बार प्रेस करने से ख़राब होता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। फिर इसके बाद ये मशीन को पावर ऑन करेंगे। नल हमेशा कपड़े धोते टाइम पे चालू रहेगा। और पाउडर कपड़े डालना है, पहले पाउडर डालना है, उसके बाद मशीन को पावर ऑन करना है। पावर ऑन करने के बाद ये प्रोग्राम वाला बटन है, तो इसको प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मल वाला इंडिकेशन शो करेगा। नॉर्मल में आपके डेली वाले कपड़े आ जाएंगे, जैसे पैंट शर्ट हैं, कुर्ते पजामे हैं, सलवार सूट हैं, इस टाइप के नॉर्मल वाले कपड़े धो सकते हैं। तो यहाँ से ये प्रोग्राम वाले बटन से एक बार प्रेस किया तो ये नॉर्मल सेलेक्ट हो गया। और इधर से ये स्टार्ट वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये अपना नॉर्मल वाला प्रोग्राम चालू हो जाएगा। इसमें टाइम इधर दिखाएगा कपड़े के लोड के हिसाब से, आपने कितनी कैपेसिटी में कपड़े कितनी क्वांटिटी में डाले हैं, तो यहाँ पे पूरा टोटल टाइम आ जाएगा। ये वाला इंडिकेशन होता है कपड़े धोने वाला, और ये कपड़े साफ करने वाला होता है, खंगालने के लिए रिंस वाला, और कपड़े ड्राई करने के लिए स्पिन वाला मोड होता है ये। तो इसमें जो काम इसमें मशीन करती है वो वाली लाइट इसमें फ्लैश होती है, ब्लिंकिंग करती है वो वाली लाइट, जिस तो वो रनिंग में होती है। और ये वाला इंडिकेशन है शॉक वाला, ये कपड़े गलाने के लिए होता है। इसमें आप कपड़े गला के भी धो सकते हैं, इसमें ये फीचर दिया है, तो इसको मैं आगे बताऊंगा। अब अगला है ये बटन प्रोग्राम है, ये जेंटल वाला। जेंटल में इसमें पहले से ही टाइम दे रखा है 46 मिनट का। इसमें 46 मिनट में कपड़े धुल जाएंगे। तो इसमें आप जेंटल वाले में जैसे वूल वाले कपड़े होते हैं, स्वेटर वगैरह, वो धो सकते हैं, साड़ियाँ हैं वो धो सकते हैं। और इसमें 8 kg से कम ही कपड़े धोना है आपको। इसमें टाइम कम पहले से सेट दिया रहता है। और इसके बाद अगला फंक्शन है क्विक वॉश। क्विक वॉश रहता है, आपको जल्दी कपड़े धोना है और कम कपड़े धोना है। इसकी मान लीजिए 8 किलो की कैपेसिटी है कपड़े धोने की, तो इसमें अपन 3 kg तक कपड़े इसमें धो सकते हैं एक बार में, मतलब 1-2 जोड़ी कपड़े तक आराम से धो सकते हैं। तो 23 मिनट में सारा काम कर देगी, धोना, खंगालना प्लस सुखाना। तो जल्दी आपको कपड़े धोना है तो ये क्विक वॉश का फीचर सेलेक्ट किया और इधर से स्टार्ट कर दिया तो 23 मिनट में सारा प्रोसेस कंप्लीट कर देगी। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग में आपके हैवी वाले कपड़े आ जाते हैं, जैसा जीन्स का पैंट है, चादर है, कंबल है, बेडशीट है, पर्दे हैं। हैवी वाले कपड़ों के लिए स्ट्रॉन्ग वाला फीचर होता है, ये सिलेक्ट करना है और इधर से स्टार्ट करना है प्रेस करके। तो 4 फंक्शन इसमें होते हैं। और इसी में इसमें 4 फंक्शन के ऊपर एक डिले का सेपरेट बटन दिया है। ये टाइम के लिए रहता है, 3 घंटे से इसका टाइमर स्टार्ट होता है 19 घंटे तक के लिए। जितने घंटे का अपन टाइम सेट करके इधर से स्टार्ट कर देंगे तो उतने घंटे बाद मशीन ऑटोमेटिक रनिंग करने लगेगी, चलने लगेगी वो। आपको टाइम डाल के कहीं जाना है बाहर तो, और इसका यूज नहीं करना है तो इसको आप हटा भी सकते हैं, ये बंद कर सकते हैं। अगला फीचर है इसमें प्रोग्राम 2। प्रोग्राम 2 में ये वाला आपको मिलेगा। इसमें नॉर्मल के ऊपर लिखा है प्री वॉश प्लस। तो प्री वॉश प्लस वाला फीचर रहता है, इसमें आप कपड़े 11 मिनट एक्स्ट्रा धुलाई कर सकते हैं। ज़्यादा गंदे कपड़ों के लिए ये वाला नॉर्मल सही रहता है। अगला है एक्वा रेजर। एक्वा रेजर में ये मशीन 2 काम करती है, कपड़े धोना और खंगालना। इसमें ड्राई नहीं होता है, ड्राई का ऑप्शन इसमें बंद रहता है। ये फेवरेट वाला ऑप्शन है, तो फेवरेट में आप इधर से जो मैनुअली टाइम सिलेक्ट करेंगे, जैसे आपको 10 या 15 या जितने मिनट का आपको कपड़े धोना है, मान लीजिए आपके 15 मिनट का टाइम लगता है धुलाई के लिए कपड़े में,
तो इधर से ये बांस वाले बटन को प्रेस करके 15 मिनट पे लाना है। और खंगालने का ऑप्शन 3 बार तक का इसमें रहता है। आपके मान लीजिए डेली एक ही बार में कपड़े खंगालते हैं। और सुखाने के लिए लो मीडियम स्पीड का भी ऑप्शन रहता है इसमें, मतलब इसमें टाइम रहता है 9 मिनट, 10 मिनट और 12 मिनट। तो आप मान लीजिए 12 मिनट के ऑप्शन पे आपको कपड़े सुखाना है 12 मिनट तक, और इधर से स्टार्ट कर देंगे तो ये अपना फेवरेट बन जाएगा। अब यही प्रोसेस आपको डेली दोहराना है, तो आपको फिर इधर से ये बार बार 10 मिनट नहीं करना पड़ेगा, और एक बार इस पर भी नहीं करना पड़ेगा, हाई स्पीड पे भी नहीं करना पड़ेगा। आपको सीधा जाना है अपने प्रोग्राम वाले बटन में और इसको सीधा फेवरेट वाला बटन सेलेक्ट करना है और स्टार्ट करना है। तो ये टाइम अपन ने जो पहले सेलेक्ट कर दिया था वही टाइम पे ये रहेगी। 15 मिनट पे सेलेक्ट किया था तो 15 मिनट पे ये सेट हो गई है। एक बार खंगालने पे किया था और हाई स्पीड पे सुखाने पे किया था। जब तक इसको अपन पॉज करके ये टाइम को इधर से चेंज नहीं करेंगे तब तक वो अपना टाइम सेम बना रहता है। इधर से चेंज करने पे वो टाइम अपना फेवरेट का टाइम चेंज हो जाता है। अगला ऑप्शन है इसमें टप क्लीन वाला। तो ये प्रोग्राम 2 वाले बटन से ही प्रेस करके टप क्लीन पे लाना है। ये आपको टप क्लीन बहुत ज़रूरी ऑप्शन रहता है। इसमें आपको 30 बार कपड़े धोने के बाद टप क्लीन चलाना है। इसमें आपको कपड़े नहीं डालना है, खाली मशीन रखना है। और टप क्लीन का जो पाउडर आता है और लिक्विड भी आता है स्केल गो का, LG का, वो डालना है। लिक्विड का यूज़ कर रहे हैं तो 15 ml डालना है एक बार में, और डिटर्जेंट का यूज कर रहे हैं तो उसमें 100 ग्राम का पैकेट आता है, उसको आप 50 ग्राम एक बार में डाल सकते हैं क्लीनिंग के लिए। उससे अच्छी क्लीनिंग होती है। ये नॉर्मल डिटर्जेंट या लिक्विड जो धोने वाला रहता है कपड़ों वाला, उससे नहीं करना है। सीधा टप क्लीन वाले ऑप्शन पाएंगे और स्टार्ट कर देंगे। ये मशीन 1 घंटा 44 मिनट में ऑटोमेटिक क्लीनिंग करके बंद हो जाएगी। और इसमें ये प्रोग्राम 1 और प्रोग्राम 2 ये फंक्शन सारे एंड हो गए हैं। ये ऑटोमेटिक वाले फीचर थे। और अगर आपको मैनुअली वाली फ़ीचर यूज़ करना है तो मैनुअल वाले फीचर का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको सिर्फ कपड़े अकेले ड्राई की ज़रूरत पड़ रही है, आपको कपड़े धोना भी नहीं है, खंगालना भी नहीं है, तो उसके लिए सीधा मशीन पावर ऑन किया और स्पिन वाला बटन दबाया, ये ड्राई वाला, और स्टार्ट कर दिया, तो इसमें आपके कपड़े ड्राई ओनली हो जाएंगे। आपको कपड़े सिर्फ धोना अकेला है तो धोने का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 25 मिनट कपड़े अकेले धोना है, खंगालना भी नहीं है, आपको सुखाना भी नहीं है, तो ये खंगालने सुखालने वाले को आप बंद कर सकते हैं। इसको प्रेस करते जाएंगे तो इसका ये इंडिकेशन बंद हो जाएगा और ये खंगालने वाला इंडिकेशन बंद हो गया। अब आपको मान लीजिए सुखाना भी नहीं है, इस वाले बटन को प्रेस करते जाएंगे, ये इधर से इंडिकेशन ऑफ हो जाएगा और इधर से भी हो जाएगा। सिर्फ धोने पर अकेला है, इधर से स्टार्ट कर देंगे तो ये ओनली धुल जाएगा। या आपको धोने के साथ खंगालना है तो 2 ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो आप। धोना खंगालना ड्राई नहीं करना है तो ड्राई वाला अकेला भी बंद कर सकते हो। तीनों का उपयोग करना है तो तीनों को एक साथ कर सकते हो। 2 फंक्शन किसी को एक साथ उपयोग करना है तो वो भी कर सकते हो। तो ये मैनुअली में होता है। पानी का लेवल वो खुद से सिलेक्ट कर लेती है जितना उसको पानी चाहिए कपड़ों के हिसाब से। अगर आप मैनुअली टाइम ये पानी का लेवल कम ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हो। वैसे तो कपड़ों के हिसाब से वो खुद ही पानी का लेवल, वाटर लेवल सिलेक्ट कर लेती है। आपको अगर कम ज़्यादा पानी का लेवल करना है, ये बटन प्रेस कर करके आप अपने हिसाब से लेवल रख सकते हैं। ये 6 नंबर पे अगर आप करेंगे तो पूरा फुल टप भरा जाएगा। 3 नंबर पे ये आधा होता है और 1 और 2 पे सबसे कम होता है। तो आपको वाटर लेवल अगर आप खुद से कर रहे हैं तो इतना करना है कि आपके कपड़े डूब जाएं, नहीं तो वो खुद ही कर लेती है, चाहे वो मैनुअल का यूज करें या ऑटोमेटिक का करें। और इसमें ये बीपर रहता है, ये बटन प्रेस करने पे जो बीप का साउंड आ रहा है, ये साउंड आपको नहीं चाहिए तो इसको ये ऑफ़ कर सकते हैं। ये बटन प्रेस करने पे अब साउंड नहीं आ रहा है। या साउंड आपको हल्का चाहिए तो इसको लो पे रख लेंगे तो ये प्रेस करने पे लो का साउंड आएगा। साउंड बढ़ाना है तो इसको हाई पे कर लेंगे तो ये साउंड इसका बढ़ जाएगा। एक और इंडिकेशन का मैंने बताया था कि यार लास्ट में बताऊँगा, ये शॉक वाला, ये बहुत यूज़फुल फीचर होता है। ये 25 मिनट के बाद एक्टिवेट होता है। अगर आप 25 मिनट से ज़्यादा का टाइम इसमें डालेंगे तो ये कपड़े गला के भी आपको धुलाई का ऑप्शन मिल जाएगा। ये 18 पे आ गया, अब ये 25 पे आ गया। 25 से आप ज़्यादा टाइम इसमें डालेंगे तो ऑटोमेटिक ये वाला इंडिकेशन ऑन हो जाएगा। ये मैंने 25 से ज़्यादा किया तो ये 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम बढ़ गया है इसमें, और ये शॉक वाला इंडिकेशन भी ऑन हो गया है। इसमें आप 15 मिनट के लिए कपड़े पहले गला सकते हैं और फिर ये जो नॉर्मल टाइम इसमें आया है उस टाइम पे वो धुलाई करेगा। और इसमें गलाने का और भी ऑप्शन मिलेगा, 25 मिनट के लिए मिल जाएगा और लास्ट 35 मिनट के लिए भी मिल जाएगा। इसमें तो आपको जितना भी आपको गलाना है, जितने टाइम तक, उतना आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। 35 तक का इसमें लास्ट है।
और इसमें क्या नाम से एरर कोड शो होते हैं, 4 टाइप के इसमें एरर आते हैं। जैसे आपने ये मशीन मान लीजिए चल रही है स्पिन वाले मोड पे या किसी भी मोड पे चल रही है, तो आपको ये डोर नहीं खोलना है। डोर खोलेंगे तो इसमें ये एरर शो हो जाएगा कि मशीन रुक जाएगी, तब घूमना बंद हो जाएगा और एरर शो करने लगेगी DE। तो ये DE एरर को आपको रिमूव करना है, तो उसके लिए पहले डोर को बंद करना पड़ेगा। ये डोर बंद करने के बाद फिर स्टार्ट वाले बटन को 2 बार प्रेस करेंगे तो ये इसका DE एरर हट जाएगा। ऐसे ही अगर IE का एरर इसमें आ रहा है तो IE का मतलब रहता है इनलेट एरर। इनलेट एरर होता है ये, इसका फ़िल्टर ये चोक हो जाता है, उसके लिए इनलेट एरर होता है। ये फ़िल्टर मैं बता देता हूँ। तो ये आपको पहले नल बंद करना है और ये इसको खोलना है। खोल के इसका फ़िल्टर देखना है कि चोक हो जाता है। अभी ये नई मशीन है, अभी फ़िल्टर साफ़ है। अगर आप इसको रेगुलर क्लीन नहीं करते हैं तो ये फ़िल्टर पूरा चोक हो जाता है। ये फ़िल्टर है, तो इसको साफ़ करना है। साफ़ करके इसको ब्रश से साफ़ करना है और इसको लगाना है और ये अच्छे से ये टाइट करना है, फुल टाइट करना है। जितना ये कसाता है, थोड़ा बहुत लूज रहेगा तो ये पानी लीकेज करेगा, इसलिए इसको फुल टाइट करना है और इसको नल को ऑन करना है वापस से। तो इस अगर ये फ़िल्टर चौक हो गया या टंकी से पानी ख़त्म हो गया तो उस कंडीशन में IE का एरर शो होता है। अगर इसमें UE का एरर शो हो रहा है आपको, तो UE होता है अनबैलेंस वाला एरर है। अनबैलेंस के 2 कंडीशन बनते हैं, या तो इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा आपने कपड़े डाल दिए या गीले कपड़े डाल दिए, तब वो UE एरर आएगा। तो उस टाइम पे अपना देखना है कि आपने गीले कपड़े या ज़्यादा इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा कपड़े डाल दिए या गीले कपड़े डाल दिए, या मशीन का जिस लेवल पर रखी है मशीन का फर्श कहीं अनइवन होता है, आड़ा तिरछा फर्श रहता है, उस समय भी उसका अनबैलेंस यानी UE एरर शो होता है। तो आपको ये भी चेक करना है। एक आता है एरर इसमें लास्ट वाला OE मतलब आउटलेट एरर। ये ड्रेन वाला पाइप है, ये कभी आपने ऊंचा कर दिया इसको लगाने के लिए, या इसमें ऐसा कर दिया तो ये पानी बाहर नहीं निकल पाएगा प्रॉपर तरीके से। ये जाली में कटवा के आपने ऐसा डाल दिया तब भी इसमें दिक्कत आएगी, या इसमें कुछ फंस गया सिक्के मिक्के सेफ्टी पिन या कुछ भी कचरा या रेसे कपड़े के, तब भी UE आएगा। तो ये पाइप को साफ करना है आपको, और हमेशा ये पाइप मशीन तरफ से ऊपर और ऐसे ये नीचे रहना चाहिए ढलान में, तब उसका पानी ड्रेन होता है। नहीं तो ये उसको उठा देंगे तो OE एरर शो होगा इसमें। तो 4 टाइप के एरर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं जहाँ भी आपको प्रॉब्लम लगे। और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना है वो भी मुझे कमेंट में करके आप बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।